नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। भूगोल की इस श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे और डिटेल में इसको हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। हमारी पृथ्वी मुख्यतः दो प्रकार की गतियाँ करती है। कितने प्रकार की गति करती है? दो। एक है घूर्णन, दूसरी है परिक्रमण। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर जो घूम रही है लट्टू की तरह, इसी को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। और दूसरी, यहाँ पर सूर्य है, इसके चारों तरफ, इसके चारों ओर, यानी इसकी राउंडिंग कर रही है, इसके चारों ओर घूम रही है, इसी को क्या कहते हैं? परिक्रमण। यहाँ पर देखते हैं घूर्णन गति। पृथ्वी का अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, किधर से? पश्चिम से पूर्व, मतलब ऐसे, इधर से पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमना घूर्णन कहलाता है। यह गति लगातार और नियमित होती है, मतलब लगातार निरंतर होती है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दैनिक गति। अक्ष क्या है? यहाँ पर अक्ष की बात हो रही है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। ये केंद्र से होकर, ये कौन सा ध्रुव हो गया? उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। इसको क्या करती है? ये जोड़ती है। पृथ्वी इसी अक्ष पर 23.5 अंश क्या है? झुकी है। कितना झुकी है? 23.5। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी सीधा ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये इतना, ये क्या है? झुकी है। यही क्या है? 23.5 अंश। कितना है? 23.5 अंश। इतना क्या है? पृथ्वी झुकी है। यह झुकाव मौसम के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? मौसम के लिए यही झुकाव महत्वपूर्ण है। घूर्णन गति की अवधि, मतलब एक चक्कर अपने अक्ष पर एक राउंड लगाने में लगभग पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यानी कि कह सकते हैं लगभग 24 घंटे लगता है, जिसे हम सामान्य क्या मानते हैं? एक दिन। क्या मानते हैं? एक दिन या एक सौर्य दिवस। दिशा क्या है? पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, इधर से इधर। तभी तो पृथ्वी पर सूर्य किधर से निकलता है? पूर्व से निकलता है, पश्चिम से पूर्व घूम रही। अगर पूरब से पश्चिम घूमती पृथ्वी तो सूरज किधर से निकलता? पश्चिम से। स्पीड क्या है? 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इतनी रफ्तार है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये घूमती है। सूर्य पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है, हम जान ही चुके हैं, और पश्चिम में अंत होता है। घूर्णन के प्रमुख प्रभाव, यानी कि जो घूर्णन गति है, इससे क्या क्या प्रभाव होता है? इससे दिन और रात का बनना, यानी दिन और रात, पृथ्वी पर दिन और रात में क्या होता है? बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी घूर्णन गति नहीं करती तो जहां पर दिन है दिन ही रहता, और जहां पर रात है रात ही रहती। और क्या है? पृथ्वी के घूर्णन गति से और क्या? कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल? कोरियालिस बल। कोरियालिस बल मतलब जो पवनों की दिशा को क्या कर दे? बदल दे। पृथ्वी के घूर्णन गति से उत्पन्न वह बल जो पवनों की दिशा को बदल दे, उसी को कोरियालिस बल कहते हैं। यहाँ घूर्णन गति से क्या होता है? कोरियालिस बल। अगला क्या है? ज्वार भाटा, यानी कि मुख्यतः हमने पढ़ा है, हमने देखा है, ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, लेकिन यहाँ पर घूर्णन गति से भी ज्वार भाटा आता है, मतलब इसका भी कुछ प्रभाव होता है। और इसी से समय का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण? समय का। जैसे समझ लेते हैं, यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है, पश्चिम से पूरब घूम रही है, तो हमारे पृथ्वी पर लगभग 360 क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। 360 क्या है? देशांतर रेखाएं हैं।
तो 360 देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। कितना घंटे? 24 घंटे लगता है। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? लगभग 4 मिनट। इसी घूर्णन गति से समय का भी क्या हो रहा है? निर्धारण हो रहा है। ये बातें हमको याद रखना है। और घूर्णन गति से पृथ्वी का चपटा हो आकार है, यानी कि यहाँ कहां पर, ऐसे देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, केंद्र यहाँ ध्रुवों पर क्या है? दबी हुई है। ध्रुवों पर क्या है? दबी हुई है। और भूमध्य रेखा पर क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा प्रसार है। किसके कारण? ये घूर्णन गति के कारण ये बताया जाता है। आगे देखते हैं, अगली कौन सी गति है? परिक्रमण गति। अब परिक्रमण गति पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमण कहलाता है। ये हमारा सूर्य है, ये हमारी ऐसे पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है, चक्कर लगा रही है। किसका? सूर्य का, सन का। किसका? सूर्य का चक्कर लगा रही है। इसी को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। तो एक चक्कर मान लीजिए यहां से शुरू हुआ, फिर यहां पर आने में कितना समय लगेगा? तो लगेगा 365 दिन 5 घंटे। कितना? 5 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड। यहाँ पर जो भी है देख ही रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। इसी कारण हर 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 365 सही 1/4 दिन। एग्जैक्ट ये है, लेकिन इतना भी कह सकते हैं। तो यानी कि लगभग 6 घंटे का क्या होता है? अंतर होता है। तो यही 6 घंटे 4 वर्ष में जोड़कर क्या बन जाता है? 6 चौक 24 घंटे, यानी कि एक दिन। और इसी के कारण हर 4 वर्ष बाद जो फरवरी होती है कितने की हो जाती है? 29 की। कितने की हो जाती है? 29 की हो जाती है। आगे देखते हैं, परिक्रमण का मार्ग। किसका मार्ग? परिक्रमण का मार्ग पृथ्वी का, सूर्य की जो क्या करती है? परिक्रमा करती है। इसका आकार कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर यह घूमती है। सूर्य के दीर्घ वृत्त के एक फोकस पर स्थित है। अब देखते हैं ये दो कैसा है आकार? दीर्घ वृत्ताकार। इसमें कहीं पर दूरी कम होगी, कहीं पर दूरी ज्यादा होगी। किससे? सूर्य से। किसकी? पृथ्वी की। जब ज्यादा दूर होगा तो उसे क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसौर। और जब नजदीक होगा उसको क्या कहेंगे? उपसौर। नजदीक होगा उपसौर, दूर होगा अपसौर। और जब दूर होगा तो कितना किलोमीटर? 15.2 करोड़ किलोमीटर। और जब पास होगा तो 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होगा। अच्छा, ऐसा होगा कब? अपसौर कब होगा और उपसौर कब होगा? तो अपसौर जो होगा कब होगा? 3 जनवरी को। और उपसौर कब होगा? 4 जुलाई को। कब होगा उपसौर? 4 जुलाई को नहीं, यह उल्टा हो गया। ये 3 जनवरी को होगा, ये 4 जुलाई को होगा। अपसौर 4 जुलाई को, उपसौर 3 जनवरी को। ये बातें याद रखना है। आगे चलते हैं, यहां पर लिखा भी है उपसौर कितना कब है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तब लगभग कब, कौन सा दिन होता है? 3 जनवरी। और दूरी कितना? 14.7 करोड़ किलोमीटर। और अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, कब होता है ऐसा? 4 जुलाई को। कितना दूरी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। इससे ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन। पृथ्वी के अक्ष का 23.5 अंश झुकाव प्लस परिक्रमण, यही मिलकर गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि ऋतुएं बनाते हैं। दिन रात की अवधि में परिवर्तन, दिन रात में परिवर्तन घूर्णन के कारण होता है। दिन रात में परिवर्तन घूर्णन के कारण होता है। लेकिन दिन रात की अवधि में किसकी बात हो रही है? दिन रात की अवधि में परिवर्तन, यानी कभी 10 घंटे की रात होती है तो कभी 14 घंटे की रात होती है, इसकी बात हो रही है।
अलग अलग समय पर दिन और रात की लंबाई बदलती रहती है। जैसे जून में 21 जून को सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे बड़ी रात नहीं, दिन होता है। सबसे बड़ा दिन कितने घंटे का दिन होता है? 21 जून को कितने घंटे का दिन होता है? 21 जून को 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात होती है। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में, मतलब भारत की बातें हो रही है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 21 जून को वहां पर क्या होगा? 14 घंटे की रात होगी और 10 घंटे का दिन होगा। ऐसे दिसंबर में तो वही चीजें यहां पर दिखाया गया है। आगे देखते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन किसकी बात हो रही है? उत्तरायण और दक्षिणायन की। यहां पर देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच में 0 अंश अक्षांश है, यहां पर 90 अंश अक्षांश है, यहां पर 90 है। ये दक्षिण है, ये उत्तर है। 0 अंश इधर या इधर, इसको क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। जब सूर्य इस इधर आएगा, इसको क्या कहेंगे? उत्तरायण कहेंगे। और ऐसा कहां पर? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा पर जब सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ेगा, उसी को क्या कहेंगे? उत्तरायण। यानी ऐसा कब होगा? 21 जून को होगा। और फिर जब सूर्य फिर इधर आएगा, कहां पर? 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर। अब ऐसा कब होगा? दक्षिणी अक्षांश पर कब आएगा? 22 दिसंबर को। इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी अयनान कहेंगे, दक्षिणायन कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिणायन। सूर्य मकर रेखा पर कब आएगा? लगभग 22 दिसंबर को। ये बातें हमको याद रखना है। आगे देखते हैं, ग्रीष्म अयनांत यानी कर्क संक्रांति कब होता है? कर्क संक्रांति कब होती है? अभी हमने देखा है, यही कर्क रेखा है, 23/1/2 उत्तरी अक्षांश। इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। सूर्य कर्क रेखा उत्तर पर लंबवत चमकता है कब? 21 जून को। कब? 21 जून को। प्रभाव इसका क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर में लंबा दिन होगा। कैसा दिन होगा? लंबा दिन होगा। और सबसे छोटी रात। जब लंबा दिन होगा, यहां पर क्या कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म। अरे गर्मी होगी। क्यों? यहां लंबा दिन है। ज्यादा आग अगर जलाओगे कहीं तो वहां पर गर्मी ज्यादा होगी, और बर्फ जहां तक ज्यादा लाओगे तो वहां पर ठंडी ज्यादा होगी ना। वैसे यहां पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी ध्रुव पर इस समय 6 माह का दिन होगा और यहां ग्रीष्म ऋतु का प्रतीक होगा। कहां पर? ये गोलार्ध, यहां पर उत्तरी ध्रुव ये है, ये दक्षिणी ध्रुव। यहां पर 6 माह का क्या होगा? दिन, और यहां पर 6 माह की क्या होगी? रात। ये बातें याद रखना है। आगे चलते हैं, ग्रीष्म अयनांत यानी मकर संक्रांति तिथि कब है? 21 से 22 दिसंबर। स्थिति सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा। कहां पर? ये वाला, ये 23/1/2 उत्तरी अक्षांश है, ये 0, ये 23/1/2 दक्षिणी। सूर्य कहां पर होगा? यहां पर। कब? लगभग 22 दिसंबर को। कौन सी रेखा है ये? मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। यहीं पर लंबवत, लंबवत मतलब सीधा यहां पर प्रकाश पड़ेगा। किसका? सूर्य का। प्रभाव इसका क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 10 घंटे का क्या होगा? दिन। और सबसे लंबी रात कितने घंटे की? 14 घंटे की रात। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में यह सबसे लंबा दिन होगा। यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। ध्रुवों पर 6 माह का दिन, यहां पर इस ध्रुव पर 6 माह की रात। यानी उत्तरी ध्रुव पर 6 माह की रात हो जाएगी और दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का क्या होगा? दिन। और लगभग यहां पर वही चीजें हमने देख लिया। विशेषतः दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है और उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का प्रतीक होता है। यानी यहाँ ठंडी होगी, यहाँ पर गर्मी होगी। ये बातें हमको याद करना है। दोस्तों, यह रहा हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। नाम क्या था? पृथ्वी की गतियां। इससे जुड़े हुए सारी चीजों को हमने देखा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।